डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम अवशोषण शीट्स के विस्थापन के बारे में बात कर रहे थे और इसमें मैंने आपको दो प्रकार के विस्थापन के बारे में बताया था, रेड शिफ्ट या लाल विस्थापन और ब्लू शिफ्ट या नीला विस्थापन के बारे में। अब हम बात करते हैं आपसे हाइपरक्रोमिक प्रभाव के बारे में, जिसे हम अतिवर्णक प्रभाव या वर्णित साई प्रभाव भी कह देते हैं। इसमें किसी यौगिक के अणु में किसी परमाणु या समूह के प्रवेशित कराने से या विलायक परिवर्तन से या संयमन परिवर्तन से यदि अवशोषण की तीव्रता एप्सिलॉन मैक्स के मान में वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को हाइपरक्रोमिक प्रभाव कहते हैं, जिसे हिंदी में वर्णिताशायी प्रभाव या अतिवर्णक प्रभाव भी कह देते हैं। जैसे यदि हम बेंजीन के अवशोषण शीट्स की तीव्रता को देखें तो उसका मान एप्सिलॉन मैक्स का मान 204 होता है, लेकिन जब इसमें एक मैथिल समूह प्रवेशित करा दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त टोल्यून के लिए अवशोषण शीट्स की तीव्रता बढ़कर के 225 नैनोमीटर हो जाती है। इस प्रकार बेंजीन में मैथिल समूह प्रवेशित कराने से अवशोषण शीट्स की तीव्रता के मान में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार की घटना विलायक परिवर्तन से भी हो सकती है। जैसे एनिलीन के लिए अम्लीय माध्यम में अवशोषण शीट्स की तीव्रता एप्सिलॉन मैक्स का मान 7500 होता है, लेकिन जब इसी एनिलीन को अध्रुवीय विलायक में विलय करके यूवी स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो अवशोषण शीट्स की तीव्रता बढ़कर के 8600 हो जाती है, 8600। इसी प्रकार से अवशोषण शीट्स की तीव्रता में वृद्धि संयुग्मन में वृद्धि से भी हो सकती है। जैसे फिनोल के लिए एप्सिलॉन मैक्स का मान 1450 होता है, लेकिन जब इसको क्षारीय माध्यम में या क्षार की उपस्थिति में विलय करके यूवी स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो इसके लिए एप्सिलॉन मैक्स का मान बढ़कर 2600 हो जाता है। इसका कारण यह है कि क्षारीय माध्यम में फिनोल फिनोलेट ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें ऑक्सीजन पर ऋण आवेश आने के कारण इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता बढ़ जाती है। फलस्वरूप प्लस एम इफेक्ट के द्वारा होने वाले अनुनाद या संयुग्मन में भी वृद्धि हो जाती है, जिससे एप्सिलॉन मैक्स का मान बढ़ करके 2600 हो जाता है। इस प्रकार तीनों ही कारणों से अवशोषण तीव्रता के मान में वृद्धि हो जाती है और इस प्रभाव को हम हाइपरक्रोमिक प्रभाव या अतिवर्णक प्रभाव या वर्णित साई प्रभाव भी कह देते हैं। इसे निम्नलिखित ग्राफ के द्वारा भी समझा जा सकता है। इस प्रकार इस ग्राफ में अगर हम ध्यान से देखें तो जो अवशोषण की तीव्रता का मान एप्सिलॉन मैक्स का मान यहाँ था वो बढ़कर के इस स्थान पर पहुंच जाता है, अर्थात एप्सिलॉन मैक्स के मान में वृद्धि हो जाती है। इसीलिए इस घटना को हाइपरक्रोमिक प्रभाव भी कह देते हैं या अतिवर्णक प्रभाव या वर्णित साई प्रभाव कह देते हैं।
अब बात करते हैं आपसे चौथे प्रभाव के बारे में, और उस प्रभाव को कहते हैं हाइपोक्रोमिक प्रभाव। हाइपोक्रोमिक प्रभाव, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। यह हाइपरक्रोमिक प्रभाव का जस्ट विपरीत होता है। क्यों? उस प्रभाव में हमने देखा था किसी परमाणु या समूह के प्रवेश कराने से या विलायक परिवर्तन से या संयमन परिवर्तन से अवशोषण की तीव्रता एप्सिलॉन मैक्स के मान में वृद्धि होती थी, लेकिन यदि किसी यौगिक के अणु में किसी परमाणु या समूह के प्रवेशित कराने से या विलायक परिवर्तन से या संयमन परिवर्तन से अवशोषण की तीव्रता एप्सिलॉन मैक्स के मान में कमी हो जाती है, तो उस घटना को हाइपोक्रोमिक प्रभाव कहते हैं। जैसे बेंजीन के लिए एप्सिलॉन मैक्स का मान 204 होता है, लेकिन जब इसमें एक क्लोरीन परमाणु प्रवेशित करा दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त क्लोरोबेंजीन के लिए एप्सिलॉन मैक्स का मान घटकर 190 रह जाता है। इसी प्रकार से विलायक परिवर्तन से भी एप्सिलॉन मैक्स के मान में कमी आ सकती है। जैसे एनिलीन को अध्रुवीय विलायक में विलय करके यूवी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने पर एप्सिलॉन मैक्स का मान 8600 होता है, लेकिन जब इसी एनिलीन को अम्लीय माध्यम में विलय करके यूवी स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो एप्सिलॉन मैक्स का मान घटकर 7500 हो जाता है। इसका कारण यह है कि अम्लीय अध्रुवीय माध्यम में एनिलीन में उपस्थित नाइट्रोजन का एकाकी इलेक्ट्रॉन एवं प्लस एम प्रभाव के द्वारा अनुनाद में भाग लेकर के संयमन में वृद्धि कर देता है, लेकिन जब इसी एनिलीन को अम्लीय माध्यम HCl में विलय किया जाता है तो इसके NH2 समूह का प्रोटोनीकरण हो जाता है और इस प्रकार नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन यूनियन की उपलब्धता कम हो जाती है, फलस्वरूप संयमन कम हो जाता है और अनुनाद भी कम हो जाता है। और इस प्रकार अनुनाद में कमी आने से या संयमन में कमी आने से एप्सिलॉन मैक्स के मान में भी कमी आ जाती है। इस प्रकार इस प्रभाव को निम्नलिखित ग्राफ के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार पहले जब अवशोषण की तीव्रता एप्सिलॉन मैक्स का मान यहाँ था, वो किसी परमाणु समूह को प्रवेशित कराने से या विलायक परिवर्तन से या संयमन परिवर्तन से घट करके या कम हो करके इस स्थान पर आ जाता है और इसीलिए इसको हाइपोक्रोमिक इफेक्ट कह देते हैं। उपरोक्त चारों प्रभावों को निम्नलिखित ग्राफ के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये ग्राफ वृद्धि को प्रदर्शित करता है, तो लाल विस्थापन या रेड शिफ्ट, ये लैम्डा मैक्स के मान में कमी को प्रदर्शित करता है, इसलिए ये ब्लू शिफ्ट,
ये एप्सिलॉन मैक्स के मान में वृद्धि को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, और ये एप्सिलॉन मैक्स के मान में कमी को प्रदर्शित करता है, इसीलिए इसको हाइपोक्रोमिक इफेक्ट कहते हैं। इस प्रकार अवशोषण शीर्ष के विस्थापन 4 प्रकार से हो सकता है, जिसे निम्नलिखित ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित कर दिया गया है। दिस इज ऑल फॉर टुडे।